अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/10/2020। बाबा ने बहुत अच्छी हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दी है मुरली के अंदर, जिसमें हमें बहुत अटेंशन देना है। सेवा की भी बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां बताई हैं। चार्ट के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया है, क्या क्या हम चार्ट के अंदर अपनी चेकिंग करें। बाबा की याद, दैवी गुणों के कैरेक्टर्स कितने हमारे में आए हैं, कर्म करते बाबा की याद कितनी रहती है। साथ साथ बाबा ने बैज भी याद किया है कि बच्चे बैज जो हमारी रक्षक सेफ्टी है, कोट ऑफ आर्म्स है, बहुत अच्छा बाबा ने टाइटल दिया है। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव साथ रहना चाहिए, लक्ष्य याद रहेगा। और फिर हम बच्चे बाबा को क्या कखपन देते हैं और बाबा से सुदामा की तरह चावल मुट्ठी देकर
और क्या नहीं लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो हम बच्चों को भी यही समय बाबा ने दिया है कि हम बाबा को अपना कखपन दे करके और 21 जन्मों के लिए हम विश्व की बादशाही ले लें। तो बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के अंदर है। मुरली हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसमें हम अपने पुरुषार्थ का योगदान कितना दे सकते हैं वो देते हुए विश्व परिवर्तन के निमित्त हम बच्चे हैं, तो वो विश्व परिवर्तन भी करते रहें, उसमें भी हमारा योगदान बढ़ता रहे। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है, क्योंकि हम बेहद के वैरागी हैं। हमेशा बाबा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऊंचा नहीं और बहुत नीचा नहीं, साधारण रहना है। तो बाबा कहते बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी दे अभिमान आता है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी दे अभिमान आता है। नेचुरल है, महंगे कपड़े पहनेंगे तो बुद्धि योग जाता है, खराब ना हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक दे अभिमान आता है कि मैंने अच्छा कपड़ा पहना, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, कोई मुझे पूछ रहा है कि नहीं, तो बॉडी कॉन्शियस बहुत आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम संगम युग पर वनवाह में हो, तो तुमको साधारण रहना है। प्रश्न है, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते? अटेंशन दें, बाबा क्या कह रहे हैं। तकदीर में अगर उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत ही फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में होनी चाहिए। कईयों को लिखने का बहुत कंटाला आता है, सुस्ती आती है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं हाथ में सदैव नोटबुक हो। मुझे याद है दादियां, और उसमें भी बड़ी दीदी जी, मनमोहिनी दीदी जी को जो मैंने देखा, लास्ट जब मधुबन से निकले मुंबई तरफ हॉस्पिटल के लिए, उस दिन तक बड़ी दीदी ने क्लास में पॉइंट्स नोट किया, एक्यूरेट पॉइंट्स लिखते थे। और जो भी मिलता था पार्टियों के अंदर, तो बड़ी दीदी जी पहले यही प्रश्न करते थे, आज के मुरली की पॉइंट बताओ, बाबा ने क्या बोला। तो बाबा कहते हैं बच्चे हाथ में सदैव स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। कई बच्चों को लिखने की आदत ही नहीं है, सोचते हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, सब याद रहेगा। नहीं, हम बहुत भूल जाते हैं। लिखना बहुत जरूरी है। चेक करो कितना समय बाबा को याद किया। नंबर 2, अपना रजिस्टर कैसा है। हमारा रजिस्टर, मेरा रजिस्टर कैसा है। और आगे, दैवी कैरेक्टर है, दैवी कैरेक्टर बने हैं मेरे। और आगे, कर्म करते बाबा की याद रहती है। चेकिंग में आती है बात, ये सभी कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, जंग उतरेगी और तकदीर ऊंच बनेगी। कितनी बातें बाबा ने बता दी। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की शुरुआत देखो बाबा ने क्या की है। मीठे मीठे बच्चों के पास
ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। अभी तो छोटे छोटे भी हैं, पॉकेट में भी रखते बाबा के बच्चे, पर घर के अंदर लगा हुआ रहे, हमारा ध्यान भी रहे और घर में अगर कोई आते हैं तो वो भी देखे और उनके ऊपर उनको भी बता सकते। तो सभी ने अपने घरों में लक्ष्मी नारायण का चित्र शिव बाबा के चित्र के साथ रखा है ना। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। लक्ष्य याद आएगा, हम ये बन रहे हैं, खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारा ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानती हो कि हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर हमको पढ़ाता है। गॉडली स्टूडेंट, ईश्वर पढ़ाता। ईश्वर ये स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं और हम ये पढ़ते, ये कभी ना भूलें। सबके लिए एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, बच्चा, जवान, बूढ़ा, पढ़े, अनपढ़, एक ही लक्ष्य, ये बनना है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। सचमुच संगम युग पर बाबा कितना भोलानाथ बनता है हम बच्चों के लिए, क्या लेता है और क्या देता है। अगर उस भोलेनाथ के रूप में, संबंध में हम बच्चों ने बाबा से लेना है, वो ले लिया, हमारा बेड़ा पार। ये भोलानाथ का पार्ट अगर बदली हो गया तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अब तुम जानते हो वो शिव ऊंचे ऊंचे भगवान है और शंकर देवता है। फिर दोनों एक कैसे हो सकते? यह भी गीत में सुना ना कि भक्तों की रक्षा करने वाला। आगे गीत के अंदर आता है कि वो भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं, मुसीबतें हैं, तब तो वो आकर के रक्षा करेगा। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है, इंडिविजुअली भी सभी के ऊपर 5 विकारों की आपदाएं। बाकी तो और बहुत सारी हैं। भगत भी सब है, ज्ञानी तो किसको कहा नहीं जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति नहीं होती है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बनते हो, फिर जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, अर्थात दुख आता है, तो बाबा आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। फिर भक्ति शुरू होती तो वाम मार्ग शुरू हो जाता, अर्थात पतित बनने का मार्ग द्वापर युग से। अच्छा, उसमें भी नंबर 1 है काम विकार, जिसके लिए कहा जाता काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। अब वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं,
रावण राज्य में विकार के बिगर कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता, सबका शरीर विकार से पैदा होता और तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होता, वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? क्या फायदा भगवान के आने का? अगर राम के साथ रावण है, कृष्ण के साथ कंस है, दुख सुख साथ साथ है, तो भगवान आके एक धर्म स्थापन करेगा, उसका फायदा क्या? बाप को कितना ओना रहता है, फिक्र रहता है। कौन सा? हमारे बच्चे सुखी रहें। लौकिक बाप वो भी फिक्र करता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कमाता है, बैंक में बैंक बैलेंस रखते हैं कि बच्चों को तकलीफ न हो। धन इकट्ठा करके बच्चों को देते हैं, बच्चे सुखी रहे। कितने माँ बाप चिंता करते हैं, परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। ये है दुख की दुनिया। ये बेहद का बाबा कहते, तुम तो वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते ही आएंगे, अथाह धन तुमको मिल जाता। अब जो लौकिक बाप है वो तो इस एक ही जन्म में और अल्प सुख, कितना धन दे दे के कितना धन दे सकता है। और ये देखो पारलौकिक बाप 21 जन्मों के लिए हमारा सुख का प्रबंध कर देता, अथाह धन रहता हम बच्चों के पास। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, दिवाला भी नहीं मारेंगे। ये जो बाप ने सुख दिया, लौकिक बाप ने, उनका तो कोई भरोसा नहीं, पर वहां तो पूरे भरोसे वाला वर्षा है हमारा। तो बाबा कहते कोई दिवाला नहीं मारेंगे। अब ये बातें बुद्धि में धारण करके आंतरिक बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या नहीं देता बाबा? तो तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि भी कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं कि ये ज्ञान की तलवार, गुप्त शस्त्र है हमारे। ज्ञान तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल, ये 3 अस्त्र शस्त्र बाबा ने हम रूहानी मिलिट्री को, योद्धों को दिया हुआ है। अगर ये अस्त्र शस्त्र हमारे साथ हैं, हमारी हार कभी नहीं हो सकती। उन्होंने फिर स्थूल हथियार, निशानियां देवियों को दे दी। नवरात्रि के दिन चल रहे ना अभी, आज देखो 3रा दिन है, तो बाबा कहते उन्होंने फिर देवियों को निशानी दे दी। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते ना कि ये ज्ञान की तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये तो बेहद का बापी बैठ करके समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर कोई हथियार होंगे, त्रिशूल, तलवार, सब कुछ दे दिया। अब बाबा आकर ये सब भूले बताते, बाबा उनका आध्यात्मिक अर्थ भी बताते। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। अब तो बहुत सारे बाबा के घर में आ गए, कितने सारे धर्म सम्मेलन हो चुके हैं पूरे भारत में, क्या मधुबन में तो कितने सारे हो गए, विश्व के अंदर हो रहे, तो आते ही रहते हैं। तो बाबा ने देखो कितना वर्ष पहले बताई है ये बात। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। बाबा हमारा देह अभिमान तोड़ते हैं,
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़े? जो बाबा की श्रीमत है उस पर हमको चलना पड़े। इसलिए शाहूकार लोग यहाँ आते नहीं। क्यों? देह अभिमान तोड़ने के लिए। जैसे देखो ट्रेनिंग लेने आते हैं ना, तो पहले उनको कहेंगे झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, ये काम करो, वो काम करो। बाबा में निश्चय है, प्यार है, तो वो करेंगे। और अगर उनको उसमें देह अभिमान आएगा तो चले जाएंगे। तो ये भी एक परीक्षा हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे देह अभिमान तो होना नहीं चाहिए, इसलिए शाहूकार लोग आते नहीं हैं। बाबा कहते देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। अच्छे कपड़े पहनेंगे और कोई बोले बर्तन करो, झाड़ू लगाओ, देह अभिमान आएगा, खराब हो जाएंगे। बाबा के घर में जो भी सेवा मिली, निरहंकारी बनकर, देह अभिमानी बनकर हमें सब कुछ करना है। हर सेवा के अंदर हमारा भाग्य बनता है। इसलिए बाबा कहते यहाँ तुम कैसे रहो बच्चे? साधारण रहो। तुम अभी वनवाह में हो, वनवाह में आ गए, बेहद के वैरागी तैयारी कर रहे हैं। अभी तुम जाएंगे ससुर घर। बाबा श्रृंगार रहा है, फिर जाएंगे। वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। कहाँ? सतयुग में पूरा जेवरों से ही सजे हुए, और वो भी एकदम लाइट, उसका कोई वजन नहीं। बाबा कहते बहुत पहनेंगे, दुनिया ही सोने की है। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने, ये ध्यान रखना है। यहाँ त्यागी बनना है। बाबा कहते बिल्कुल साधारण रहना है। जैसा कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है। हमारे ब्रह्मा बाबा आदर्श है हमारे सामने, हमें भी साधारण रहना है। नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत नुकसान कर देता है। तुम जानते हो हम ससुर घर जा रहे, वहां तो हमको बहुत जेवर सोना मिलेगा। यहाँ तुमको जेवर पहनने नहीं, यहाँ तो जेवर पहनना ही मुसीबत है। जो सोना पहनकर बाहर जाते हैं, कितना उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चोरी हो सकती है, लूट के लेके जाते हैं, तो सच्चा पहन ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ जेवर पहनना ही नहीं, आजकल तो चोरी आदि बहुत होती है, रास्ते में डाकू ले लेते, लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता रहेगा। अब ये मुरली कब की है और अभी देखो कितना हंगामा हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बच्चे मुझे याद कर। देखो बाबा ने सब कुछ पहले छोड़ा दिया, सादा जीवन अपनाया। आज हमको कोई प्रकार का भय नहीं है, कौन लूट के जाएगा, क्या लूट के जाएगा। तो कितना बाबा ने निश्चिंत कर दिया। बाबा कहते आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं करनी होती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाबा आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी तो जरूर होगी ना। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि सब खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ये बंद हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंदा हुआ है, बनना ही है, लड़ाई लगनी है, विनाश होना ही है। ड्रामा में नूंदा, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? नेचुरल है, नहीं तो विनाश कैसे होगा? समझते भी हैं ये विनाशकारी है, बंद नहीं करेंगे। क्यों? ड्रामा में नूंदे। कितना अच्छा राज बाबा बता रहे हैं। यादवों कौरवों को खलास होना ही है।
यादव है यूरोप वासी, उन्हों का है साइंस का घमंड। साइंस के घमंड में क्या होता है? विनाश। इतना जो साइंस प्रगति कर रही, निमित्त है विनाश के, और जीत किसकी होगी? साइलेंस घमंड। हम बच्चों का साइलेंस घमंड। तुमको शांति घमंड, घमंड माना अभिमान नहीं, शांत स्वरूप रहना है। बाबा को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी, न्यारे होते जाओ, अशरीरी बनते जाओ, अभ्यास बढ़ाते जाओ। शरीर छोड़ने के लिए जैसे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की याद में शरीर छूटेगा। ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते क्या? हमारा पुरुषार्थ भी न्यारा। सारी दुनिया ढूंढ करके आओ, कोई है जो बोले क्या? हे आत्मा, अब तुमको शरीर छोड़ करके जाना है। किसको ताकत भी नहीं, डरेंगे बोलने को। हम बच्चे बोल सकते, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, सजा कौन खाएगा? आत्मा। महसूस तो वो करेगी। उस समय साक्षात्कार होता है सजाओं का। पहले साक्षात्कार होता, तुमने ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। फिर सजा मिलती है। तो उस समय फील होता है, क्या फील होता है? समय कम है ना, तो फील क्या होता है? जन्म जन्मांतर की सजा मिल रही है, इतनी कड़ी भोगना फील होगी। इसलिए पहले से ही बाबा की याद में विकर्म विनाश करने हैं। इतना दुख भोगना, तो बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? इसीलिए बाबा कहते हैं, अंडरलाइन करो, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो। अटेंशन प्लीज, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो। अपना रजिस्टर रखो, जरूर रजिस्टर चेक करो रेगुलर। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे कि भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है, जो भी वर्तमान है सब जानते हैं, और कहते हैं ना, चरित्र गया तो सब कुछ गया। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण के जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, ये पॉइंट हम दे सकते हैं। कैसे हम अपने चरित्र बना रहे हैं, भगवान हमारे अंदर दैवी गुण भर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ में होना चाहिए, है ना? सभी के साथ पॉकेट में देखो, ये है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसा बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। अब ऐसी बात बताएंगे तो सब खुश होंगे ना, भैया क्या सिखाया जाता? चाल चलन सुधारी जाती है, कैरेक्टर बनाए जाते हैं, दैवी कैरेक्टर बनाते हैं। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। पहले बाबा बहुत कराते थे यज्ञ में, शुरू में दादियां बताती है ना, रात को मम्मा भी बैठते थे, किसने क्या भूल की, किसने किसको क्या दुख दे दिया, कौन सी गड़बड़ कर दिया, सबके सामने सब सच बतावे, मन में किसके नहीं रहे, तो सब सच बताते थे, तो आगे शिक्षा भी मिलती थी। लेकिन आजकल इतना नहीं करते, क्योंकि कईयों को फीलिंग का स्वभाव आ जाता है, संभालना पड़ता है।
तो बाबा कहते ये कचहरी रोज होना चाहिए, लेकिन मन साफ हो जाना चाहिए। फिर बीती सो बीती, वहां पे स्टॉप करने का। कचहरी करनी चाहिए, रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो सुस्ती कर लेते बच्चे। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानती हो कि हम इस 84 के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। फिर पवित्र भी तो बनना है। 2 बात तो जरूरी है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा होगा। सब समझ रहे हैं ना? कौन सा चार्ट रखना जरूरी है? बाबा की याद कितना समय याद रही। नोटबुक नहीं निकाला, समझो बाबा को याद ही नहीं किया। सुना सभी ने? अगर नोटबुक में देखा नहीं, नोट नहीं किया, बाबा कहते समझो उसने बाबा को याद ही नहीं किया। ऐसे मुख से बोलने को नहीं चलेगा। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट रखो। कितना समय बाबा को याद किया। याद बिगर जंक उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को क्या करते हैं? जंक लगती क्या करते हैं? घासलेट में डालते हैं। तो कर्म करते हुए बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। कर्म योगी और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते। मेहनत है ना, ऐसे थोड़ी सिर पर ताज रख देंगे। डबल ताज बनते हम बच्चे, ऐसे ही थोड़ी रख देंगे। बाबा इतना ऊंच पद दे रहे हैं, कुछ तो मेहनत करनी है कि नहीं? थोड़ी तो मेहनत करेंगे इतना ऊंच बनने के लिए। इसमें हाथ पांव भी तो कुछ चलाने नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है। बुद्धि में है कि शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा हम ये बन रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा देखो और सेवा की पॉइंट बताते। कहाँ भी जाते हो ना, ये बैज पढ़ा रहे। देखो कितना बाबा बैज के लिए बताते। अब जिन्होंने आज बैज नहीं पहना है ना, बाबा से माफी मांगो, दिल से मांगो, और अभी का अभी पहनो और उसको पक्का करो। बैज बिना नहीं रहना है। ये बैज हमारी गीता ज्ञान है, सेफ्टी है, रक्षक है, हमारा लक्ष्य है, सेवा का साधन है। आज देखो बाबा क्या बोलता है। बाबा कहते हैं ये है कोट ऑफ आर्म्स। हमारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, जैसे गवर्नमेंट बनाती है ना अपना। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बैज लगा हुआ होगा तो कोई पूछेगा तो हम सेवा कर सकेंगे। तो समझाने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। अच्छा, बहुत मीठापन से समझाना है, प्यार से समझाओ। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझना है, समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता? बोलो, तुम बाप को जानते हो? लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। ये बेहद का बाप पतित पावन सुख का सागर है। उनसे सुख घनेरे मिलते। अज्ञान काल में समझते माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वो है हद का। वो माँ बाप करके 5-7 लाख देंगे, करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम क्या रख दिया? याद करो, पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चे। वहां तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता। बड़े अच्छे अच्छे महल होते, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना,
तो क्या करते बाबा के बच्चे जो होते हैं ना, वो भी लेके आते हैं। अब चावल सूखा थोड़ी चावल खाएंगे, तो उनके साथ फिर बच्चे क्या करते, कुछ मसाले भी लेके आते डालने को। कितना प्रेम से लेके आते हैं। बाबा ने तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए बाबा देते हैं, इसीलिए तो बाबा दाता है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो, अल्पकाल के लिए, दूसरे जन्म में मिल जाता। कोई गरीबों को देता, कोई कॉलेज बनाते, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान हो जाता। धर्मशाला बनाते तो मकान मिलता, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर के सुख लेते हैं। अब ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वो हमारे ही काम में लगता है। शिव बाबा तो अपने पास कुछ रखेंगे नहीं ना। इनको भी कहा, किसको, ब्रह्मा को, सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, पर पहले एक पाई देना है, तब करोड़ों पदम पाना है। विनाश का साक्षात्कार कराया, राजाई का साक्षात्कार कराया, बस नशा चढ़ गया। अरे बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में पार्ट था। भागीरथ को भी तो कोई जानते थोड़ी ही है। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए कि हम ये बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता फॉलो फादर, तो ये इस समय की बात है। बेहद का बाबा कहते, मैं जो राय देता हूँ ना बच्चे उसको फॉलो कर। इसने क्या किया वो भी बाबा बताता है, ब्रह्मा बाबा ने। इनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर, कितने टाइटल दिए। बाबा ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, स्थूल रत्न, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना दिया बाबा ने। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है, इससे बड़ा कोई जादू हो नहीं सकता। अच्छा, फिर सौदागर भी है। बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेते हैं, महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी तो ऐसा होता। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है ना, तो उनसे 100 रुपए वाली चीज है ना 5000 में भी वो ले लेते, तो उनसे बहुत वो पैसे ले लेते हैं। तो तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला, तो देखो बाबा क्या लेता है, क्या देता है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते, कखपन के बदले 21 जन्मों के लिए देखो क्या बना देते। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। अब यहाँ तो पढ़ाई है, तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को, और गीता में फिर है भगवानुवाच्य। परंतु ये भी किसको पता नहीं कि भगवानी किसको कहा जाता, कोई नहीं मालूम। कोई से पूछो परमात्मा को जानते हो? बाप तो बागवान है, कांटों से फूल बनाते। देखो कितने टाइटल बाबा ने आज मुरली में दे दिए। कांटों को फूल बना रहे, इनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते। यूरोपियन लोग भी कहते ना पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। अभी परिस्थान के हम मालिक बनते हैं। तो बाबा आकर के सोए हुए को जगाते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते फिर वो दूसरों को जगाते, और अगर हम बच्चे दूसरों को नहीं जगाते तो बाबा कहते समझो खुद जगा ही नहीं। तो बाप समझाते हैं बच्चे न गीतों आदि का भी ना ड्रामा में नूंद है। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, अर्थ भरे हुए। कोई गीत बहुत अच्छे, जब तुम उदास हो जाते हो ना ये गीत बजाओ,
खुशी में आ जाएंगी। अब बाबा ने एक गीत याद किया, कौन सा? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कितना अच्छा गीत है, थकेंगे नहीं ना ये गीत सुनेंगे तो। मंजिल आई की आई, अब रात पूरी हुई। मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे ना उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ, समझेंगे भगवान मिला। बाबा कहते बच्चे ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखता है उसको साक्षात्कार कराते, बाकी ऐसा कोई होता तो है नहीं। बाप ने कहा है ये बैज, फिर बाबा ने याद कराया, सदैव अपने पास रहे, पड़ा हुआ रहे। किस्म किस्म के बनते रहते बैज भी, ये भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए। और बाबा फिर कहते तुम हो रूहानी मिलिट्री, तो मिलिट्री को तो निशानी रहती है ना, हम मिलिट्री हैं, बैज निशानी है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा कि हम ये बन रहे, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे ना, तो यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ है, तब तो उनको नमन करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव साथ रहे। इस खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे और अभी हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट। दूसरा, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी देखकर बाबा से क्या लेना है? महल। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है इस बात में, तब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो क्या करते पता है ना? इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या होता है? वो व्यक्ति शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है ना, भागते रहते संकल्प, तो क्या करो? अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ उछल नहीं खाएगी, सहज एकाग्र चित्त बन जाएंगी। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाबा को देकर और फिर ले लेते हो, तो फिर मन व्यर्थ की मेहनत में हमको डाल देता है। तो अब व्यर्थ की मेहनत से छूटे जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्मृति जो है, स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ और फिर उस स्मृति में रहकर सर्व आत्माओं के ऊपर मास्टर रहम दिल बनो। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर।
जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जी